मैं कशिश और आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। देखा जाए तो मुद्दा आज का यही है कि पायलट और गहलोत पर फैसला कब। अब यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आती है कि जल्द ही जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान ना हो राज्यों में, तो इसलिए जल्दी फैसला आ सकता है यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर कि आखिरकार जो उनकी अंतर्कलह लगातार जारी है उसको कैसे खत्म कर दिया जाए जड़ से। अब देखा जाए कुछ ही महीने बाकी है, मार्च का महीना खत्म होने वाला है और इस साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देख चुकी है कि भाजपा अब पूरी कोशिश करेगी कि हर जगह से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश की वापस ना आए यहाँ पर पार्टी, तो हर जगह से नामो निशान कांग्रेस का मिटा दिया जाए। अब वहीं पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान में रिपीट होना है, छत्तीसगढ़ में रिपीट होना है और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार लेकर आनी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कमर कस चुकी भाजपा पार्टी, मोदी शाह कह लीजिए, कि जिस तरीके से एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कदम कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। इसमें कदम यहाँ पर ईडी सीबीआई भी आता है, जिसमें यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता भी आती है जो रद्द हुई। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कदम हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को इस बात पे निशाने पर लिया कि जो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है पार्टी, तो उस पर यहाँ पर मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। अब साथ ही साथ देखा जाए वापस से पायलट के मुद्दे पर आते हैं, तो पायलट के समर्थकों ने अब साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर बड़ी बैठक बिठाई जाए, जल्दी फैसला लिया जाए, वरना यहाँ पर अब हम बगावत करेंगे तो वापस आना हमारा मुश्किल हो जाएगा। बगावत करके कहाँ जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो कपिल मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान के मुद्दे पर ही कि आखिरकार अब अगला कदम जो है पार्टी का, या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या सुखजिंदर सिंह रंधावा का क्या कुछ हो सकता है। तो यही सवाल है यहाँ पर। अगर देखा जाए कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद कांग्रेस पार्टी डर गई है कि शायद अब किसी और की बारी ना हो। देखा जाए यहाँ पर तो गहलोत और पायलट का मामला लगातार जारी है, जिसमें यहाँ बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। तो क्या लगता है कि आखिरी फैसला क्या कुछ यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है कि जल्दी फैसला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे में अगर फैसला नहीं आता तो पायलट जो है वो ये भी जो है स्टेप ले सकते हैं कि मेरी मांग को आप पूरा करिए, मैं आपको महीना भर दे रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। हालांकि सचिन पायलट को लेकर ये कहा नहीं जाता कि वो मौका परस्ते की मौका मिल रहा है तो उस पर जो है वो अपनी डिमांड रखते हैं। हालांकि गहलोत की अगर बात करी जाए तो उनको लेकर ज़रूर ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि गहलोत मौका परस्त हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ऐसे में एक बड़ा फैसला ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी जैसा जैसी चीज़ है वो साबित हो सकती है। क्योंकि ये भी आप देखिए कि अगर अभी फैसला नहीं आता और गहलोत ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पूरे अगर हम भारत में देखें तो हर जगह पर बीजेपी का बोलबाला है। तीन जगह पर चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आई। कांग्रेस तो जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था वैसा लड़ा भी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा इसलिए हार गए। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने राजनीतिक अनुभव का प्रयोग करते हुए इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सत्ता जाती है तो फिर वापसी कब होगी ये कहना काफी लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो सीएम बनना है सचिन पायलट को, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें चुनावों के समय पर और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी, जिस बड़ी जिम्मेदारी का नाम स्टार प्रचारक है। और स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी तो हर किसी को मिलेगी। तो क्या लगता है कि पायलट उस जिम्मेदारी से खुश होंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से उनके डिप्टी सीएम बनने के भी जो कयास लग रहे हैं, क्या उस चीज के लिए भी वो राजी होंगे? क्योंकि उनका तो कहना यही है कि कांग्रेस को रिपीट करना है, तो कहीं ना कहीं फिर तो उन्हें राजी हो जाना चाहिए। देखिए, स्टार प्रचारक की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। स्टार प्रचारक की बात तब होती है जब आपका प्रभुत्व ज़्यादा है। यानी कि सचिन पायलट की अगर बात करी जाए, वो अगर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको जो लोग हैं वो जनता बहुत ज़्यादा पहचानती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जब कहीं पर चुनावी रैलियाँ करने जाते हैं तो न सिर्फ नरेंद्र मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, नड्डा जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं। तो उन नेताओं को जो है वो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपना चेहरा बनाकर आगे बढ़ाती है, जहाँ जनता उन्हें पहचानती है, उन्हें प्यार करती है। तो मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है। लेकिन अगर डिप्टी सीएम पद की बात करी जाए तो ये पद वो पहले ही ठुकरा चुके हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पद पायलट को चाहिए वो पार्टी दे नहीं रही। लेकिन यहाँ पर पायलट ने तो एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें सीएम बनना है, लगातार उनके समर्थक ये बात करें, तो कैसे माना जाए कि पार्टी उनकी बात को सुन लेगी? देखिए, सचिन पायलट बार बार ये कहते हैं कि पार्टी कोई फैसला ले ले, और अगर हम सामने बात करें कैमरे के सामने वो भले ही ना
कहते हुए नजर आए हों, लेकिन दिल्ली जब वो बार बार जाते हैं 2018 में, 2020 में बगावत करते हैं, तो इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? यही ना कि वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। सिंधिया ने जब मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ी थी, उससे पहले जो है वो उन्होंने सीधा ऐलान नहीं किया था, लेकिन वो जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तब कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई कि हमसे एक बार बात तो कर लेते, ऐसा होता वैसा होता। यही महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई चीजें जो है वो जुबानी नहीं की जाती हैं, वो इनडायरेक्टली कही जाती हैं। और विधायक अगर ये कह रहे हैं, जो पायलट कैंप करके उनको संज्ञा दी जाती है, तो इतना तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि समझ जाना चाहिए। अब इस बीच एक और बड़ी जानकारी की सामने आती है कि जिस भी इंसान ने राजस्थान में पायलट के नारे लगाए कि पायलट जिंदाबाद या पायलट हमारा सीएम हो, उस पर जुर्माना लगेगा। ये बात यहाँ पर अभी बड़ी खबर ये सामने आई है। तो क्या माना जाए कि अब यहाँ पर लोगों की जुबान भी बंद करना चाहती है गहलोत सरकार? गहलोत को इतनी ज्यादा क्या परेशानी है पायलट से कि अब तो पायलट के समर्थकों पर भी कहीं ना कहीं अपना रोब जमाती हुई गहलोत सरकार नजर आ रही है। तो क्या इससे जनता का समर्थन गहलोत को मिल पाएगा अगर सीएम चेहरा बनकर सामने आते हैं? तो देखिए, गहलोत एक के बाद एक जो स्टेप लगातार लेते जा रहे हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, पायलट को लेकर अगर वो ये सोचेंगे कि उनके समर्थन में बगावत ना हो और मैं जुर्माना लगा के इसे रोक दूंगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा होता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। बल्कि कहीं ना कहीं इसका पायलट को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो गहलोत ये निशाना साधता है कि वहां पर तानाशाही रवैया है। लेकिन ये तानाशाही रवैया नहीं है कि आप जो है सचिन पायलट के समर्थन में अगर जनता जुड़ रही है या फिर तमाम तरह के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं तो आप उसे रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने से वो रोकेंगे नहीं, बल्कि इस बगावत को और ज्यादा वो आंच देते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए राजस्थान में चुनाव है और चुनावों के लिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंची थी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने से क्या राजस्थान चुनावों में फर्क पड़ेगा? क्या यहाँ पर इसी वजह से गहलोत को हार का सामना करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, या एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि राजस्थान को तो एटलीस्ट जीता जा सके? देखिए, राजस्थान में हार की पहले ही वजह तय हो चुकी है। लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की जाना मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क डालेगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक राजस्थान में संजीवनी बूटी साबित हो सकता है अगर वो ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि गहलोत की अगर बात करी जाए तो पेपर लीक से लेकर एंटी इनकम्बेंसी तमाम मुद्दे हैं जिनमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पहले ही गिर चुके हैं और वही उनकी हार की वजह साबित हो। बिल्कुल, यहाँ पर माना जा सकता है कि शायद राहुल गांधी की सदस्यता जाना यहाँ पर सिंपत्ति वाला गेम खेलती नजर आई कांग्रेस पार्टी की। अच्छे लोग जो होते हैं उनके साथ हमेशा गलत होता है, इस तरीके का कोई खेला कर दे राजस्थान में और जिसका फायदा कांग्रेस को हो सके। लेकिन यहाँ पर बात पायलट की हो रही है, पायलट को जिम्मेदारी कब मिलेगी ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिरकार पायलट को क्या डिप्टी सीएम का पद मिलता है, तो क्या उसके लिए उन्हें हामी भर देनी चाहिए या फिर नहीं? और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।